हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को इसका प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगा। आप लोग पहले के सारे वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र, पहले ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र है, दूसरे ऑप्शन में गंगा है, तीसरे ऑप्शन में गोदावरी है और चौथे ऑप्शन में सतलज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन होगा, गंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? पहला है सुनियोजित शहर, दूसरा है कुशल नागरिक संगठन, तीसरा है कला और वास्तुकला का विकास, चौथा है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सुनियोजित शहर जो था, इसी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? पहले ऑप्शन में अकबर है, दूसरे ऑप्शन में शाहजहां है, तीसरे ऑप्शन में जहांगीर है और चौथे ऑप्शन में शेरशाह है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैन, अयोध्या। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उज्जैन। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? पहला ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। दूसरे ऑप्शन में दिया है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तीसरे ऑप्शन में दिया है असम, बिहार, झारखंड और चौथे ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोरापाट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? पहले ऑप्शन में वायुयान है, दूसरे ऑप्शन में जहाज निर्माण है, तीसरे ऑप्शन में लोहा और इस्पात है और चौथे ऑप्शन में विद्युत रेल इंजन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वायुयान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? पहले ऑप्शन में असम है, दूसरे ऑप्शन में राजस्थान है, तीसरे ऑप्शन में मध्य प्रदेश है और चौथे ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का राजस्थान हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चांद बांदीपुरा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या दोमट मिट्टी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा, काली मिट्टी जो होती है कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 10 नंबर का क्वेश्चन गायब है। चलिए हम लोग बाद में कर लेंगे। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। तो और फिर जो है सी नंबर ऑप्शन में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तबला वादन से, सारोद वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सीवी रमन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्य में भारतीय थे। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है युद्ध भूमि में वीरता के लिए, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परम विशिष्ट चक्र? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, परमवीर चक्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है, उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नए विद्युत रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं वाराणसी में, चितरंजन में, पटियाला में, चेन्नई में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चितरंजन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आबू रोड, जोधपुर, अजमेर, जयपुर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन है? 6000, 7000, 8000 या 9000? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 7000। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
भारतीय रेलवेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है जिसमें वातानुकूलित श्रेणी से सामान्य आदमी यात्रा कर सकता है? अगस्त क्रांति, जन शताब्दी, गरीब रथ, संपर्क क्रांति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, गरीब रथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? नासा, आईएसओ, इसरो या इनसेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, इसरो, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग में एटीएम शब्द का क्या अर्थ है? ऑटोमेट टेलिंग मशीन। तो ऑटोमेट टेलिंग मशीन, और दिया है ऑप्शन में ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेट टैटलिंग मशीन या फिर ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मशीन मनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन फुल फॉर्म होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई? मणिपुर में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केरल में जो है मोहिनीअट्टम नृत्य कला जो है विकसित हुई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में जो है जवाहर सुरंग जो है स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? इंडो ब्रिटिश कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, 1909 ईस्वी का एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने के लिए 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था टैगर्ट, कॉर्नवालिस, सिम्पसन, ओ डायर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ओ डायर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, क्रांति दिवस, संसद दिवस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हॉकी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्रिकेट। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, बैंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई में। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 वर्ष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली के ग्रहों और उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सौर प्रणाली के ग्रह को उनके आकार पर जो आधार दिया जाता है, आधार का क्रम दिया जाता है, वो होता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, तूफान से, चक्रवात से, पृथ्वी का आंतरिक भाग से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का भूकंप से। अधिकेंद्र जो संबंध है वो भूकंप से है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो NABP संकेत क्षार जो है का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NAEP है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों को तो नेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी प्लानिंग है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, और फिर है नेशनल ऑथेंटिक ऑन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, नेशनल एंड ऑटोमेटिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो NAEP का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति,
मूल्य स्थिरता, सामाजिक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, सामाजिक परिवर्तन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों के ऊपर उपलब्ध होती है, मांग पूर्ति से अधिक होती है, और पूर्ति मांग से अधिक होती है, पूर्ति और मांग समान होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मांग पूर्ति से अधिक होती है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, रुपया है, डॉलर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सचिव वित्त मंत्रालय, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के जो हस्ताक्षर होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, मार्च के अंतिम महीना में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग को फरवरी में पेश किया जाता है। तो ये जो है 2005 का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2006 का है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। चुनाव नतीजों को निर्धारित समय को 48 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो है दिया हुआ जो है। तो इसमें कह रहा है कि चुनाव नतीजों के निर्धारित समय से 48 घंटा पहले जो है वह जो है चुनाव को के प्रचार को रोक दिया जाता है। हम लोगों को पता है ये बात। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय दल कांग्रेस राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो खेल राष्ट्रीय संस्थान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में या पटियाला में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पटियाला में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जसपाल राणा का निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निशानेबाजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा निम्नलिखित में से राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुजर, परमार, कनकोटा और उत्पल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का परमार, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? शेर शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को, 18 जून को, 25 अगस्त को, 11 मई को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, 10 मई को जो है मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 25 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 31 दिसंबर 1947 को, 30 जनवरी 1948 को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, पाकिस्तान में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चीन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध, अंडा, रेशम, मछली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा रेशम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसका सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खेले का असली नाम क्या है? कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा, रामेश्वर शमशेर सिंह राणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दिलीप सिंह राणा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? सितार, शहनाई, तबला, वायलिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सितार से जो है पंडित रविशंकर का संबंध रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी लोकनायक का कहा गया है? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या जयपुर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सांसद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हॉकी। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का, शैवों का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बौद्धों का जो है जातक पवित्र ग्रंथ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, लाल सागर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन लाल सागर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बोध गया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजमनमा फारसी में अनुवाद था अर्थवेद का, रामायण का, महाभारत का, योग वशिष्ठ का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन महाभारत का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन औरंगजेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1500 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1510 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1632 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस करते हैं। सामान्य विज्ञान के लगभग में आपको 35 क्वेश्चन होंगे हम लोग करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट व कार्य प्रणाली से संबंधी है? www, HTTP, ईमेल या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर से के कुंजी पर्टल की कुंजी परंपरागत टाइपरों में से उपलब्ध नहीं है? टैब, स्पेस बार, एंटर या बैक स्पेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, एंटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? काम करने के अनुकूल हैंडसेट, सेट प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़ों के लार्वा से, स्वयं रेशम के कीड़े से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ए बी, ए ओ बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। को तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास, केला, पटसन, गन्ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एड्स का पूर्ण रूप है ऑकवर्ड ह्यूमनिज डिजीज सिंड्रोम, ऑकवर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑकवर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑकवर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का जो है ऑकवर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूध को फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टिक एसिड, बटगरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विटामिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियस, घेंगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का जो है डी नंबर ऑप्शन घेंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन या विटामिन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन आयरन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारणों से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का जो है बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन इस किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिलूरोसिस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन टेटनस के रोकथाम के लिए जो है एंटीटॉक्सिन का वैक्सीन दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन भौतिक शास्त्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो, जी मार्कोनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट द्वारा, न्यूकोमेन द्वारा, जेम्स प्रोसेक जूल द्वारा, सर आइजैक न्यूटन द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जेम्स वाट द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ होता है पोलर से ले सर्वे लैंडिंग व्हीकल, पोलराइज्ड सोर्स लेसर व्यूइंग, प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन, टॉर्च। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सौर लालटेन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा
का मापन करते हैं? वोल्टमीटर, एनीमोमीटर, कैंपीटर, अममीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अममीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। उसमें ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लो चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। टीन, सीसा, जस्ता, क्रोमियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जस्ता। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हीरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा विटामिन सी जो है गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। चेचक टीका की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एंड क्रिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो मनुष्यों में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, एंटामीबा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। सरल से जटिल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, जीव दर में बदलने की क्रिया। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड, चेचक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हिस्टीरिया जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है। निम्न किस विटामिन की न्यूनता के कारण आँख की बीमारी होती है? विटामिन बी 6, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन 6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? कोबाल्ट, निकेल, जिंक, लेड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा निकेल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 46%, 56%, 76%, 90%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 46%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायु में 0 डिग्री से पर ध्वनि तरंग का वेग है 30,000 मीटर पर सेकंड, 313.3 मीटर पर सेकंड, 1,000 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 331.3 मीटर पर सेकेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश वर्ष लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमेशा खास अपडेट मेरे चैनल पर आपके द्वारा आपको जो है उपलब्ध कराई जाती है मेरे द्वारा। और जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वाला ये चैनल है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दें। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आज के लिए बस इतना ही।